नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा है करंट अफेयर्स का। यूपीएससी, स्टेट पीएससी और आरओ 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 6 है हमारा। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल है इसको अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट कर। देखिए ये क्या है, फसल कटाई। फसल के कटने पर जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो त्यौहार हैं ये। मकर संक्रांति हो गया, लोहड़ी हो गया, लोहड़ी, पोंगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण, पौष पर्व, ये सारे त्यौहार जो हैं वो फसल के कटने पर मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति हिंदू त्यौहार है ये। सूर्य का आभार प्रकट करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। जब सूर्य मकर रेखा में, मकर राशि में प्रवेश करता है उसका प्रतीक है ये मकर संक्रांति। ये दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। मकर संक्रांति क्या होता है और कर्क संक्रांति क्या है, ये हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। कर्क संक्रांति, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए ये त्यौहार है हमारे, ये राज्य क्षेत्र है। ये सारे त्यौहार के यहाँ पे नाम अलग अलग हैं, त्यौहार एक ही है, मकर संक्रांति, ठीक है, नाम अलग अलग हैं। तो गुजरात में क्या बोलते हैं, इसे उत्तरायण बोलते हैं। पोंगल कहाँ बोलते हैं, तमिलनाडु में। बिहू असम में बोलते हैं। लोहड़ी पंजाब और जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। माघी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं। मकर संक्रामना कर्नाटक में बोलते हैं। सायन का रात कश्मीर में। खिचड़ी पर्व, खिचड़ी पर्व कहाँ बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, ठीक है। ये खिचड़ी पर्व है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में। तो ये त्यौहार है, नाम अलग अलग हैं पर त्यौहार एक ही है, और ये अलग अलग राज्य क्षेत्र में किन किन नाम से पुकारा जाता है वो चीज़ है। तो ये मैच कराने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 4 इधर से देगा त्यौहार के नाम और राज्य क्षेत्र दे देगा, मैच कराने के लिए बोल देगा। नियोम प्रोजेक्ट, ये सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है। $500 बिलियन का ये शहर बनेगा। ये प्रोजेक्ट पूरा $500 बिलियन का होगा। द लाइन शहर इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यहाँ पे किसी भी तरह का कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब ये 0 कार्बन इमिशन होगा। ये है सऊदी अरबिया। ये समुद्र है, समुद्र के पास का एरिया जो ये वाला एरिया है ये नियोम प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। यहाँ पर बन रहा है नियोम प्रोजेक्ट। देखिए सऊदी विजन 2030 क्या है, तो 25 अप्रैल 2016 को सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सऊदी का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया था जिसे बोलते हैं सऊदी विजन 2030। अब इसमें क्या है कि सऊदी की बस निर्भरता अभी तेल पे है। पूरी सऊदी की जो इकोनॉमी है सऊदी अरब की, वो तेल पे निर्भर करती है। तो उसकी इकोनॉमी को, उस देश की जीडीपी को तेल पर उसकी निर्भरता को कम करना, दूसरी ओर डाइवर्ट करना, यही है सऊदी विजन 2030, ठीक है। टू रिड्यूस सऊदी अरेबियाज डिपेंडेंस ऑन ऑयल। नियोम सिटी क्या है, देखिए इसके स्वयं के कर कानून होंगे, टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज इसके स्वयं के होंगे। इसके यहाँ एक स्वायत्त न्यायिक व्यवस्था होगी। सिक्योरिटी जो है, लॉजिस्टिक्स है, होम डिलीवरी, केयर गिविंग, ये सारी जो इसकी चीज़ें हैं वो रोबोटिक होंगी यहाँ पे। और 0 कार्बन इमिशन होगा यहाँ पे, मतलब कार्बन न्यूट्रल शहर होगा ये। विंड एनर्जी जो है और सोलर पावर, इससे यहाँ इस शहर को एनर्जी मिलेगी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS, हेड इसके कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ये जो देश की महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे होते हैं और जो रक्षा व्यय होता है, इन सब पे फैसले कौन लेती है तो CCS, यही सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति यही सब फैसले लेती है महत्वपूर्ण मुद्दों पर। CCS ने अभी क्या किया है कि वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस LCA अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। मतलब 83 तेजस विमान खरीदेगी वायुसेना 48,000 करोड़ रुपए लगाकर। इसमें से 73 जो लड़ाकू विमान होंगे और 10 जो हैं वो ट्रेनर विमान होंगे, इनसे ट्रेनिंग दी जाएगी, और 73 लड़ाकू विमान होंगे। जो लड़ाकू विमान है वो LCA तेजस MK1A हैं और LCA तेजस MK1 ये ट्रेनर विमान होंगे। ये है तेजस विमान हमारा। तेजस LCA 1984 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट। प्रबंधन कौन करता है इसका, वैमानिकी विकास एजेंसी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। जो MiG-21 है विमान, ये पुराने पड़ चुके हैं और इन्हीं विमानों का स्थान लेने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसका विनिर्माण कौन कर रहा है तेजस विमानों का, तो HAL कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विश्व की सबसे बड़ी गुफा कला,
केव आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे लियांग टेंडांग एक गुफा है, उस गुफा में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला देखी गई है, और वो जो गुफा के अंदर जो कला बनाई गई, आर्ट बनी, वो किसकी है? तो जंगली सुअर की है। ये देखिए, ये है जंगली सुअर, ये तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला है ये। WHO ने इबोला वायरस वैक्सीन का भंडारण तैयार करने के लिए क्या किया है कि इसमें इसकी सहायता कौन कर रहा है? तो इसमें इसकी सहायता कर रहा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। इस तरह के जो संस्थान हैं वो इस वैक्सीन, जो इबोला वैक्सीन है, इसका भंडारण तैयार कर रहा है। WHO, ये संस्थान इसकी सहायता कर रहे हैं। भंडारण कहाँ किया जाता है? जो भी वैक्सीन है वो ठंडे बक्से में रखी जाती है, ठंडे बॉक्स में, ठंडी जगह पे, इसीलिए स्विट्जरलैंड, वहाँ पे इसका भंडारण किया जाएगा। और वित्तीय सहायता कौन पैसे देगा इसको? तो गावी। गावी क्या है? तो वैक्सीन गठबंधन है, जो विश्व का वैक्सीन गठबंधन है, इसे हम गावी बोलते हैं। ये वायुजनित संक्रमण नहीं है, इबोला वायुजनित संक्रमण नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 15 जनवरी 2021 को ये अपना 145वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है। ASMI क्या है? ये मशीन पिस्टल, द मशीन पिस्टल, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है। ये पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्वदेशी है, आत्मनिर्भर भारत को ये पूरा करता है। इसका विकास किसने किया है? तो इन लोगों ने मिल के किया है। इन्फेंट्री स्कूल, महोव, और ये आपका DRDO की एक शाखा है ARDE। इसका अर्थ क्या है? एस्मी, ये जो पिस्टल रखा गया है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि ये पिस्टल स्वदेशी है। ये है एस्मी, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मशीन पिस्टल। अब चलिए विधायिका के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत में विधायिका और अमेरिका विधायिका की तुलना कर लेते हैं। भारत में विधायिका को क्या बोलते हैं? केंद्र में संसद है और राज्यों में विधानसभा है। यहाँ पे पहले भारत को देख लेते हैं। तो विधायिका, संसद, इसके दो पार्ट हैं, मतलब इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है। संसद किससे मिलकर बनी है? क्वेश्चन पूछेगा तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो वो बाद में पढ़ेंगे राष्ट्रपति क्या है, जब पॉलिटी का पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, भारत में विधायिका की बात करेंगे तो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा इसके भाग हैं। अमेरिका की बात करेंगे तो जैसे भारत में संसद है, उसी प्रकार से अमेरिका में कांग्रेस है, और जिस प्रकार से भारत में लोकसभा है, अमेरिका में सीनेट है, और जिस प्रकार से भारत में राज्यसभा है, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट में क्या है? प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि होते हैं। उस राज्य की आबादी चाहे जितनी हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, चाहे जैसी हो, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि ही होंगे सीनेट में। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जैसे भारत में लोकसभा है, वैसे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सदस्यों का चुनाव राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। देखो, जैसे भारत में राज्यसभा है, वैसे सीनेट है। ठीक है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये, राज्यसभा और सीनेट दोनों। जो लोकसभा भारत में है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के समान है। ये डायरेक्ट चुनाव के द्वारा, सीधे चुनाव के द्वारा यहाँ पे लोग चुन के आते हैं, राज्यों के द्वारा नहीं। मतलब राज्यों कहने का मतलब है कि राज्य की विधानसभा के द्वारा नहीं आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रथम राष्ट्रपति हैं जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान ही 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। महाभियोग का कारण क्या है? तो भारत में महाभियोग का क्या कारण है और अमेरिका में महाभियोग का क्या कारण है? भारत में क्या है? तो संविधान का उल्लंघन, ये लिखा गया है कि केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का शुभारंभ या प्रक्रिया चालू की जा सकती है। लेकिन संविधान का उल्लंघन क्या है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि किस किस चीज़ को हम संविधान का उल्लंघन मानेंगे। बस इतना लिख दिया गया है, संविधान का उल्लंघन। अमेरिका में क्या है? तो देशद्रोह। अगर राष्ट्रपति ने देशद्रोह किया है या रिश्वत लिया है या कोई गंभीर अपराध किया है या दुष्कर्म किया है, तो उस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जाएगी। अमेरिका में अब तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लाया गया है, पर पास नहीं होता है इन सब चीज़ों पे। डोनाल्ड ट्रंप हैं, बिल क्लिंटन है, एंड्रयू जॉनसन है। तो ये 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका में जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब महाभियोग की प्रक्रिया देख लेते हैं भारत में और अमेरिका में। तो भारत की बात करते हैं तो आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन।
और ये प्रोसेस जो है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये भारत में राज्यसभा और लोकसभा मतलब किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर प्रस्ताव लाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देंगे, उसके 14 दिन बाद ये प्रस्ताव लाएंगे, मतलब 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा प्रस्ताव लाने के। प्रस्ताव लाने वाले सदन द्वारा, जो सदन प्रस्ताव ला रहा है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, जो पहले प्रस्ताव ला रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, प्रस्ताव लाने वाले सदन द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के जितनी सदस्यता है उसके 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होगा। पारित होने के बाद ये दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन फिर अगर 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देता है तो जिस दिन से प्रस्ताव पारित होगा उस दिन से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, या हटा हुआ माना जाएगा। अमेरिका में क्या प्रोसेस है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भारत में लोकसभा है वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी सदस्य प्रस्ताव ला सकता है और सामान्य बहुमत से पारित हो जाए, सिर्फ 51% 50+1, तो इसके बाद ये प्रक्रिया ट्रायल की ओर जाती है और ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा, ट्रायल करने वाले बोर्ड का। ट्रायल के अंत में क्या होगा, सीनेट, जो भारत में राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका में सीनेट है, तो ट्रायल के अंत में सीनेट द्वारा वोट किया जाता है। यदि 2/3 सीनेटर राष्ट्रपति को दोषी मानते हो तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है और शेष कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पदभार संभाल लेता है। मतलब अमेरिका में अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है किसी भी कारणवश से, तो शेष जो कार्यकाल बचा है उसमें उपराष्ट्रपति बैठता है, उपराष्ट्रपति पूरे कार्यकाल को पूरा करेगा, चुनाव उतने वर्ष बाद ही होंगे। भारत में ये क्या है कि अगर राष्ट्रपति हट जाता है किसी कारणवश तो उसका पद अगर रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। ये हमारा आज का वीडियो था, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन है रेड वाला, इसको प्रेस कर दें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ये नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।